तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जितने भी लोग पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रखे हैं ग्रेजुएशन में, ठीक है। और अब जो है आपका ग्रेजुएशन का प्रोग्राम 4 साल का हो गया है। कितने साल का? 4 साल का। और उसी का पेपर करने वाले हैं IRC पेपर, ठीक है। कौन सा पेपर? IRC पेपर। इसको डायरेक्टली मतलब कि फुल फॉर्म होता है इंट्रोडक्टरी रेगुलर कोर्स, शॉर्ट में IRC बोला जाता है, ठीक है। देखते हैं इस पेपर में आपको क्या पूछा जाएगा। तो IRC सेट 1 या IRC 1 जो बोलना है बोल लीजिए, IRC पेपर 1। इसमें आपको पूछा जाता है पॉलिटिकल थ्योरी। क्या पूछा जाता है? पॉलिटिकल थ्योरी, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत। हिंदी में आप लिख सकते हैं राजनीतिक सिद्धांत, इंग्लिश में पॉलिटिकल थ्योरी। देखिए इस पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आइए देखते हैं। तो पेपर आपका 75 मार्क्स का होता है। किसी किसी यूनिवर्सिटी में मार्क्स अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। किसी में 80, किसी में 100, किसी में 75। क्वेश्चन सभी का सेम रहेगा। और सेशन 2022 से 26 वालों के लिए है। समय आपको 3 घंटे दिए जाते हैं, ठीक है। कितने? 3 घंटे। समय 3 घंटा ही दिया जाएगा, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो। 4 वर्ष का है। न्यू एजुकेशन जो आई थी पॉलिसी, न्यू एजुकेशन सिस्टम 2020 में, उसी के अकॉर्डिंग सब अब डिफाइन किया जाएगा। तो देखते हैं ग्रुप ए और ग्रुप बी में विभाजित किया गया है पेपर को। ग्रुप ए आपका कंपलसरी सेक्शन है। इसमें आपको जो है 20 मार्क्स हैं या 15 मार्क्स जितने भी है। देखते हैं पहले तो 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें आपको इसका आंसर 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन है, या तो एक शब्द में या फिर एक लाइन में देना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पूछा गया है कि प्लेटो ने किस पुस्तक में न्याय का विचार दिया? इन विच बुक प्लेटो गेव हिज आइडिया ऑफ जस्टिस। तो दोस्तों प्लेटो ने न्याय का विचार किस पुस्तक में दिया था? द रिपब्लिक। द रिपब्लिक उनकी एक पुस्तक है, फेमस पुस्तक है। बी नंबर देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है, 1 मिनट में अपना थोड़ा फोटो को छोटा कर लेता हूं, ठीक है। हाँ, तो देखिए बी नंबर में पूछा गया है कि भारत में किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो इंग्लिश में है कि हु कैन बी कॉल्ड द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो दोस्तों लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता कहा जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गए एक एक वर्ड में। एक एक लाइन का आंसर है कि दबाव समूह को परिभाषित करें, परिभाषा देना है। दबाव समूह किसे कहते हैं? डिफाइन प्रेशर ग्रुप इंग्लिश में, ठीक है। एक तरह से आप बोल सकते हैं कि जो लोग रोड पे आंदोलन वगैरह करते हैं, ठीक है। डायरेक्टली ये समझने के लिए आपको थोड़ा सा सजा के लिखना होगा। डी नंबर है राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा दे। गिव अ डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। आगे देखते हैं। तो 5वां क्वेश्चन है, सभी 1 मार्क्स के। इसमें पूछा गया है कि संप्रभुता को परिभाषित करें। डिफाइन सॉवरेनिटी, ठीक है। तो ये हो गया संप्रभुता को परिभाषित करें। अब आते हैं आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको आंसर करना होगा 5 अंकों वाले 2 प्रश्नों का, ठीक है। इसका आंसर कीजिएगा 100 से 125 शब्दों के बीच में। देखिए पहला है, इसमें पूछा गया है कि राजनीतिक सिद्धांत का महत्व बताइए। इंग्लिश में है कि स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। राजनीतिक सिद्धांत का महत्व बताइए। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में है कि ऑस्टिन, जीन ऑस्टिन पूरा नाम है, एक राजनीतिक चिंतक हैं। ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत पर प्रकाश डालें। इंग्लिश में है कि थ्रो लाइट ऑन ऑस्टिन्स थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी, ठीक है। अब आएंगे आपके ग्रुप बी। और ग्रुप बी जो है आपका 60 मार्क्स का है। ग्रुप ए था 15 मार्क्स का, ग्रुप बी है 60 मार्क्स का। ग्रुप ए में आपके 5 अंकों और 1 अंकों वाले क्वेश्चन है। अब सभी आपके 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। और इसका आंसर कीजिएगा आप लोग 300 से 400 शब्दों के बीच में। जैसे आपकी स्पीड है उसी के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। अगर आपका स्पीड धाकड़ है, एकदम स्पीड उड़ जाते हैं प्लेन की तरह, तो आप 400 प्लस भी कर सकते हैं। और अगर आपकी स्पीड एवरेज है तो 300 में कर सकते हैं। स्पीड बहुत कम है तो 250 में भी कर सकते हैं, काम चल जाएगा, ठीक है। देखिए बोला गया है कि ग्रुप बी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर करने हैं। जो भी आपको पसंद आए, केवल 4 आंसर ही करने हैं, ठीक है। तो देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि राजनीतिक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व पर प्रकाश डालें। इंग्लिश में है कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल थ्योरी? थ्रो लाइट ऑन इट्स इंपोर्टेंस, ठीक है। आगे देखते हैं 5वां क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया है संप्रभुता को परिभाषित कीजिए और इसके लक्षणों पर प्रकाश डालिए।
इंग्लिश में है कि डिफाइन सॉवरेनिटी एंड थ्रो लाइट ऑन इट्स फीचर्स। ठीक है, संप्रभुता किसे कहते हैं, इसके प्रकार बताने हैं, लक्षण क्या है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि समानता को परिभाषित करें। समानता के कानूनी, राजनीतिक और आर्थिक स्वरूपों की विवेचना करें। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं कि डिफाइन इक्वलिटी, फिर है कि डिस्कस द लीगल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फॉर्म ऑफ इक्वलिटी। ठीक है, 7 नंबर देख लेते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय जस्टिस, न्याय से आप क्या समझते हैं। फिर बोला गया है कि एक्सप्लेन द वेरियस फॉर्म ऑफ जस्टिस, यानी कि न्याय के विभिन्न प्रकारों को बताएं। यहाँ पे हिंदी में बोला गया है कि न्याय से आप क्या समझते हैं, न्याय के विभिन्न रूपों को बताएं, वही होगा प्रकारों को बताएं। ठीक है, व्याख्या करें। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो इसमें पूछा गया है कि स्थानीय स्वशासन की परिभाषा दें और उसके महत्व की विवेचना करें। डिफाइन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट उसी को कहते हैं जो होगा अभी चल रहा है ना, जिला परिषद, मुखिया, वार्ड, पंचायत समिति। ठीक है, ये सभी इसी के अंडर में आते हैं, इसी का सिस्टम का एक भाग है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा अच्छा से, बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा अगर अच्छे से एक प्रैक्टिकल की तरह समझेंगे तो, और किताबी तरह समझेंगे तो नहीं आएगा। ठीक है, एक मिनट यार, मुझे थोड़ा सा वकी लग रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर। इसमें पूछा गया है कि राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं, राजनीतिक दलों के कार्यों पर प्रकाश डालें। इंग्लिश में है कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज किसे कहते हैं। फिर पूछा गया है कि राजनीतिक दलों के कार्य क्या क्या होते हैं। ठीक है, उन सभी चीजों को बताना है। राजनीतिक दलों के बहुत सारे कार्य होते हैं और बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर होता है उन लोगों का, सच बता रहा हूँ। ठीक है, जो भी आदमी पॉलिटिक्स में जाता है ना, इतना मेंटल प्रेशर लेके चलते हैं कि क्या बताएं। उन लोगों को लगता है कि सुसाइड कर लें यार, मतलब इस तरह से फीलिंग आता है। ठीक है, आपको विश्वास नहीं हो तो कभी पॉलिटिक्स की तरह काम करके देखिएगा या सोच के देखिएगा। ठीक है, या पूछ के देखिएगा उनसे, अगर आपके घर में कोई होंगे तो बता देंगे कितना चीज सहना पड़ता है। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल पार्टीज, थ्रो लाइट ऑन द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अंतिम क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा गया है कि लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए, यानी कि डिफाइन डेमोक्रेसी। फिर बोला गया है कि उदार लोकतंत्र व्यवस्था के मुख्य सिद्धांतों की विवेचना कीजिए, यानी कि डिस्कस द मेन प्रिंसिपल ऑफ लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो ये था आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आईआरसी पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, सेमेस्टर 1 के जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सभी का मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जल्द ही ला दूंगा, और इंपॉर्टेंट नोट्स तो दे ही दिया हूं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो सर्च मारिएगा और चैनल का नाम अंत में जोड़ दीजिएगा, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 1 आईआरसी पेपर 1, अंत में हमारे चैनल का नाम ज्ञान सागर जोड़ दीजिए, के सर्च मार दीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह एमजे पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 1 मेजर सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 1 ज्ञान सागर सर्च मार दीजिएगा तो आ जाएगा। ठीक है, और बाकी इसका पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, साथ ही इसके जो अदर वीडियो हैं वो सभी आपको दे दिए जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड करके इजीली देख सकते हैं या फिर डायरेक्टली देख सकते हैं, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से अल्टीमेटली फायदा होता है दोस्तों। ठीक है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। बाकी आपकी मर्जी यार, आप खुद समझदार हैं, जो भी करेंगे अच्छे से करेंगे। एंड पढ़िए जो भी है, मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ भी चीज़ नहीं होता है। और अंत में बोलूँगा कि बेस्ट ऑफ लक मेरी ओर से। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। नमस्कार।